नमस्कार दोस्तों, मैं लोकपाल फौजदार, साथ में साथी राहुल ओवार देख रहे हैं, जो काफी संघर्षशील नेता रहे, छात्र नेता रहे हैं। और आने वाले, अब देखिए, जैसे ही चुनावी बिगुल शुरुआत हुई है भैया, तमाम वो जनप्रतिनिधि निकल करके आ रहे हैं, तमाम युवा साथी सामने आ रहे हैं। और बात करें तो इस बार कुछ युवाओं पर फोकस भी दे रही हैं दोनों पार्टियां। लेकिन फिलहाल आप जो साथी देख पाए, राहुल ओवार हमारे साथ मौजूद है, काफी लंबे समय से छात्र हित में, जनता हित में और अपनी सरदारी के हित में लगातार काम करते हुए चले आ रहे हैं। अभी देखिए, रारे तहसील को दोबारा से भरतपुर में शामिल करने की मांग बड़े जोर शोर से उठाई गई। हमारा भी ये सवाल विधायक जी से हुआ, तो उन्होंने भी कहा था कि मैं प्रयास तो कर रहा हूं, लेकिन अब देखिए कब तक तहसील शामिल होती है नहीं होती है। तमाम तरह की वो चेतावनी भी दी है। तो अभी हमारे साथ में मौजूद है, बात करते हैं। जी राहुल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। पहले तो मैं डीग लाइव के सभी दर्शकों को पहले तो धन्यवाद एवं राव राम साहब। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हम युवा छात्र जो भी हैं, वो सब अपने संघर्ष के वजूद से हैं। आप सभी, और सबसे ज़्यादा मैं मजबूताई मानता हूँ, जो बिना स्वार्थ के अगर कोई हमारा साथ देता है, हमको दिखाता है, हमारे हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद करता है, सबसे पहले ये मीडिया चौथा स्तंभ जो कहलाता है। इसकी वजह से पूरे देश, पूरे अपने क्षेत्र, पूरे आसपास के लोग, जो लोग देखते हैं, जो मुख्य वक्ता बनाने वाले आप हैं, दिखाने वाले आप हैं, मदद करने वाले आप हैं। तो पहले तो मैं आप सभी के बदौलत ही जो भी हूँ, आप सबकी बदौलत हूँ। और मैं धन्यवाद भी ना देना चाहता हूँ सभी पत्रकार बंधुओं का, कि वास्तविकता से उन्होंने आज तक जितना भी मेरा सहयोग किया वो काबिले तारीफ है। अच्छा, आप लगातार संघर्ष करते रहे, अभी रारा तहसील को दोबारा से शामिल करने की मांग की जा रही है, दूसरी तरफ वहीं अब चुनाव भी आ गए हैं, तो एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है। देखिए, मैं बताता हूँ, रारे तहसील के लिए, रारे और कुमेर तहसील को भरतपुर में जोड़ने के लिए सर्वप्रथम मांग मैंने उठाई थी। और आपने देखा भी होगा कि मैंने ओवार सोगर पर जो धरना चला था, मेरे साथ पूरी जनता जनार्दन का भी सहयोग रहा। पूरे हमारे चाचा ताऊ बड़े बुजुर्ग जितने भी था, एक लंबा प्रोसेसिंग सरकार के विरुद्ध भी हम लोगों ने अपना धरना स्थल पर धरना दे रखा था। और पूरी सरकार ने, पूरे नेताओं ने, पूरे सब कुछ जोर लगाए कि हमको हटाने का, हमको केस मुकदमा में फंसाने का, लेकिन वो असफल रहे। लेकिन दुख इस बात का है कि जब अपन, उस सरकार ने हमारी नहीं सुनी, तो हमें कहीं ना कहीं लगता था कि अगनिस्ट पार्टी हमारी सुनेगी। नॉर्मल सी बात है, अगर कांग्रेस ने नहीं सुना तो बीजेपी सुनेगी। लेकिन दुख इस बात का रहा कि जब हमने उनको नकार के और बीजेपी को, डॉक्टर शैलेश सिंह जी बड़े भाई को जब बुलाया, और राजेंद्र राठौड़ जी ने खुद आके हमारे अनशन को खत्म करवाया, और लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनती है और यहाँ से डॉक्टर शैलेश जी अगर चुनाव जीत के जाते हैं, तो मैं 2 महीने के अंदर रारे तहसील को और कुमेर तहसील को भरतपुर में शामिल करने की जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन दुख इस बात का है कि उस सरकार ने नहीं सुनी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राठौर साहब के 2 महीने कहां गए, डॉक्टर शैलेश सिंह जी के 2 महीने कहां गए। जीत गए, जीतने के बाद विधानसभा पहुंच गए, उनका पहला प्रमुख मुद्दा यही था, जीतने का मुख्य उद्देश्य यही था, ये रारे तहसील पूरी आस थी। आप देख लो कितने राउंड के बाद वो जीतने लगे। जैसे ही 18वां राउंड जब आया, जब कुमेर की एंट्री हुई, तो वहीं के बाद जीते ना। नॉर्मल सी बात है, ये मुद्दा ही कारण वरना जीत गया। तो दुख इस बात का है कि इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, बल्कि सुननी चाहिए थी। हमारी मांग को इतनी बड़ी मांग नहीं है, ये वास्तविकता से छोटी मांग है। और मैं बता देना चाहता हूं, देखिए, मैं आज चुनाव लड़ रहा हूं वार्ड नंबर 18 से, तो ये चुनाव कोई राजनीतिक फैक्टर का चुनाव नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये हमारा उस आंदोलन का एक हिस्सा है जिस आंदोलन की लड़ाई हम शुरू से लड़ते आ रहे हैं, जिस आंदोलन के लिए हमने अन्न दाना छोड़ा, अपने केस मुकदमे झेले, 18-18, 20-20 दिन हमने कैसे कैसे पुलिस से बच बच के, भाग भाग के, दौड़ दौड़ के अपने आप को बचाया। उस आंदोलन का हिस्से की लड़ाई है। और कोई इसको राजनीति समझे, तो आपके माध्यम से जो भी वीडियो देख रहे हैं, विधायक जी भी देख रहे होंगे, अन्य किसी के लोग भी देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, मैं खुद आपसे ये वादा कर रहा हूं डीग लाइव से, कि विधायक जी हमें कल लेटर दे दें कि आपको रारे तहसील और कुमेर तहसील को भरतपुर में शामिल करते हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरे पर एक चीज खुशी है मुझे हमारे इस आंदोलन की लड़ाई में, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं भैया, जब हमारा ये जिला बना था, तो ढेर सारे सरपंच, प्रधान, उप प्रधान,
सब लोग, जिला परिषद जितने भी लोग थे, उन्होंने सबने साइन करके दे दिए कि हम इससे मंजूरी हैं कि चाहे तुम 2 किलोमीटर में चाहे 5 किलोमीटर में, हम डीग जिले में रहना चाहते हैं। हमें डीग से क्या नफरत है, डीग हमारे पास का गांव है, पास का शहर है, हमें तो खुशी है डीग से। पर लेकिन जो 2-2 किलोमीटर की दूरी पे हैं, भरतपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो वो 50 किलोमीटर क्यों तय करेंगे? अब अगर कागज बनने, आधार कार्ड बन रहे हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं मुख्य मांग बता देना चाहता हूं भैया, जब मैं क्षेत्र में जाता हूं, जिला परिषद के अपने बाड़ों के गांवों के अंदर जाता हूं, उनमें कोई ये नहीं कहता कि भैया हमें लाइट चाहिए, कि हमें रोड चाहिए। वो ये कहते हैं कि रोड और लाइट तो कभी किसी पे समाधान है ही नहीं है, ये झूठे वादे, खोखले वादे। लेकिन सबसे पहले हमें चाहिए तो ये रारे तहसील और कुमेर तहसील भरतपुर में चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूं, इस आंदोलन की रणनीति से ही हम इस चुनाव को लड़ेंगे, क्योंकि जब हम जीत के आएंगे, जब हम जीतेंगे, तो इनके मुंह पे जब ये जिला प्रमुख बनाएंगे, जब ये नेता बनाएंगे, हम जीतेंगे। इतना और कह रहा हूं, ना बीजेपी का फैक्टर चलेगा, ना कांग्रेस का फैक्टर चलेगा, कोई फैक्टर नहीं चलेगा, क्योंकि इनके आश्वासन देख लिए जनता ने कि ये कैसे आश्वासन देते हैं। ये दोनों ही लोग, दोनों ही पार्टी के, ये बिल्कुल कोई नहीं जीतने वाला। और बिल्कुल ये जनता के बीच में जाएंगे भी तो किस मुंह से जाने की सोच रहे हैं। जो बीजेपी अपने विधायक साहब बिल्कुल जनता के उस पे सपनों पे खड़े नहीं उतरे, वो क्या अपने प्रत्याशी को कैसे भेजेंगे? और जो कांग्रेस हमारे जिले डीग में हम रोते रहे, फिपाते रहे, गाते रहे, एक लंबा अनशन किया, जब उसने तो वो कैसे जनता के मुंह से जाएगा? जनता के मुंह से हम जाएंगे, क्योंकि हमने इसकी लड़ाई लड़ी है। और जब जीत के आएंगे तो जनता के कदमों में वो फेंक के देंगे अपने उसको शपथ पत्र को, कि हम इस पद को जब ग्रहण करेंगे तो हमें रारे तहसील भरतपुर में मिलेगी। इस आंदोलन के लिए आज भी कार्यरत हैं, आगे भी रहेंगे, और हमेशा जब तक रारे और कुमेर तहसील भरतपुर में शामिल नहीं होगी, तब तक इसको लड़ाई को लड़ते रहेंगे। अच्छा, काफी युवा चेहरे जो सामने आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस बार डीग जिले से कौन कौन वो युवा चेहरे जो मैदान में उतरने वाले हैं? साथ में क्योंकि एक टीम ही काम करती है, आपकी ही टीम कह लीजिएगा, या फिर ये है कि अपने एक तरह से सहपाठी कह लीजिएगा, तो क्या लगता है आपको? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं लोकपाल भैया, जब से हमने इस मुहिम को चालू किया है कि युवा, जितने सशक्त युवा इस राजनीति का हिस्सा बनेंगे, जितने भी युवा इस राजनीति में आएंगे, मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं कि राजनीति गंदी नहीं है इस पर। लेकिन जो अंदर बैठे लोग हैं, जो एक बात बताइए, मैं आपको एक चीज कह देना चाहता हूं, जिसने नई कपड़ों की दुकान खोली, वो जानता नहीं है कि पैंट अगर मैं 500 को लेके आया हूं तो वो 600 और 700 का बेचेगा, क्योंकि उसको अपने ग्राहक बनाने हैं। लेकिन जो लंबा व्यापारी 50 साल से व्यापार कर रहा है उस चीज का, 10 साल से कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, तो वो व्यापारी ये जानता है कि 50 के पैंट को मैं 5000 का कैसे बेचूं। तो ये फैक्टर, ये मैं बता देना चाहता हूं, राजनीति में जितने भी युवा हैं, अपने डीग क्षेत्र से हैं, कुमेर क्षेत्र से हैं, डीग से हमारे नरेश जी भाई हैं, वो बहुत का मतलब कि एक तरीके से संघर्षशील कह लीजिए, वो कह लीजिए। कुमेर से कई युवा हैं, मैं तो सबकी पोस्ट देखता रहता हूं, सबकी पोस्ट ऐसे समझो भाई साहब, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि वास्तविकता से यूथ आगे आ रहा है, और आना चाहिए। हम कोई नेताओं की जयकारे रैलियों में जयकारे के लिए नहीं बने। शैलेश सिंह जी के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, चुनाव में रहा, लेकिन क्या मिला? बाबा जी का ठिल्लू। और मैं आपको एक चीज कह देना चाहता हूं, एक और चीज और इस माध्यम से कहना चाहूंगा, जब से मैंने जिला परिषद के लिए किया, अब तो मैंने अब पोस्ट डाली है, क्योंकि आंदोलन का हिस्सा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पद भी बहुत जरूरी है। अगर लड़ाई, अगर अपन को लड़नी है ना, आंदोलन बहुत ढेर सारे कर लिए, बहुत सारे ढेर सारे केस मुकदमे लगा लिए, लेकिन उस हिस्से में अगर हम पर कोई पद वाला अगर हमारे साथ होता, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत जल्दी वो मिलता है। इस लड़ाई को लड़ेंगे। और युवा, मैं आपको कह देना चाहता हूं, इन चुनावों में, चाहे नगर निगम के चुनाव करा लो आप, चाहे जिला परिषद के करा लो, चाहे पंचायत चुनाव करा लो, जितने युवा निकलेंगे अब की बार के, इन सरकारों ने सोची भी नहीं होगी कि ये युवा आए कहां से। और अब के राजनीति का पल्ला बहुत अभाग्य रूप से चेंज होगा, बहुत ही अच्छे रूप से चेंज होगा, जब ये युवा जब धाड़ेंगे, लड़ेंगे और अपने हक अधिकार के लिए आगे खड़े रहेंगे। और एक और चीज बता देना चाहता हूं मेरे बाढ़वासियों को, कि मैं तो आपके सामने बस एक आपको आंदोलन का हिस्सा बन के आ रहा हूं, रारे तहसील को भरतपुर में। मैं कोई वादा नहीं कर रहा कि मैं आपके लिए लाइट दूंगा, पानी दूंगा। आप देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। सोशल मीडिया एक दूसरा परिवार होता है, जीवन का एक हिस्सा होता है, आप देख रहे होंगे।
बहुत से कहते हैं कि लोग के रीलबाज ये वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ रील बनाने के लिए भी धरती पर जाना पड़ता है, अपने 1000-2000 खर्च करने पड़ते हैं, जब जाके रील बनती है। रील भी घर बैठे नहीं बनती कि ऑफिस में बैठ के और हमने रील डाल दी। रील के लिए भी धरती पर उतरना पड़ेगा। और एक और चीज कह देना चाहता हूं, मैं तो आपके बेटे, आपके भाई जैसे उम्र का हूं, मात्र 23 साल उम्र है। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि 40 साल का उम्र का जो आदमी व्यक्ति आपके लिए नहीं कर पाया होगा, वो सब कुछ करने का दम रखता हूं। और आपके लिए कुछ करूं ना करूं वो एक गलत चीज है, लेकिन आपके लिए लड़ूंगा, ये आपसे वादा है। आपको कभी भी ऐसे नहीं है कि आपको कभी भी दूर रहने दूंगा। देखिए मोटा-मोटा आपके सामने रख ही दिया है, अब ज़्यादा कुछ पूछना क्या है। अभी 18 तारीख के बाद में हम दे गाँव-गाँव जाएँगे, हर गाँव में, हर तहसील में और हर वार्ड में हमारा सर्वे हो, चाहे वो शहरी यानी कस्बा हो या गाँव हो, तब जाकर के वो सारी बातें हम आपके सामने रखेंगे। वादे आपको बता ही दिए हैं तमाम। नहीं। हुँ। वादे आपके सामने बता ही दिया भैया। मुख्य जो वादा रहेगा वो यही है कि रारे तहसील को जो दोबारा से भरतपुर में शामिल किया जाए, साथ में ही युवाओं की जो तमाम तरह की माँगे हैं, उन्हें पूरी करवाना भी प्राथमिकता रहेगा। देखिए, एक और बात और निवेदन करना चाहता हूँ, इस वीडियो में जोड़ना चाहूंगा कि जितने भी युवा साथी रारे, अजान, गुनसारा, ताखा, सांतरोक, बुराबई एवं जितने भी उबार, सोगर, जितने भी मेरे ग्रामवासी हैं, जितने भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा। जरूरी नहीं है कि मैं आपके बीच पहुंच पाऊं, कि आपसे मिल पाऊं, लेकिन आप खुद ये चुनाव, राहुल उबार बन के आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। आपको खुद ये प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ना पड़ेगा। इनके आगे तभी जाके हम जीत पाएंगे। मैं आज आपको बता दूं, जब से मैंने ये पोस्ट डाली है जिला परिषद की, जब से इन बड़े बड़े नेताओं के पेट में दर्द होने लग गया है, जब से मेरे अकाउंटों को चेक करवाने लग गए, मेरी आईडियों को बंद कर रहे हैं, मेरे इंस्टाओं को बंद कर रहे हैं, गांवों को, लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको बैठाओ। ये लोग बिल्कुल ये सीबीआई लगा रहे हैं कि इस पे पैसा कहां से आ रहा है, ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन करता है, किसके दम पर करता है, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ चेक किया जा रहा है। मेरे नाते रिश्तेदार, सीआईडी, सीबी पूरी लगी हुई हैं। पर लेकिन मैं एक चीज कह देना चाहता हूं, राहुल उबार बिल्कुल उसके पास एक गांव में झोंपड़ी है, और वो झोंपड़ी ऐसी झोंपड़ी है कि उसमें आपको हर समय बड़े बुजुर्ग अपनी समस्याओं को लेते, युवा समस्याओं को लेके आएंगे। और अधिकारियों के भी फोन कर रहे हैं कि इसका काम नहीं होना चाहिए। मैंने एसएमएस हॉस्पिटल में मतलब कि कम डॉक्टर बैठा रखे हैं, मतलब उनसे मदद मिलती है, आरबीएम में डॉक्टर साहब हैं, उनसे मदद मिलती है। उनको फोन कर करके कह रहे हैं कि इसकी मदद नहीं होनी चाहिए। इनको सोचो, मैं मदद क्या अपनी मम्मी पापा के लिए कर रहा हूं? नहीं, मैं मदद उन आम गरीब परिवार के लिए कर रहा हूं जो इस सिस्टम से हारा हुआ है, इस सिस्टम से लड़ा हुआ है। लेकिन उनके लिए फोन करना, चाहे कोई मर जाए, पर राहुल की नहीं चलनी चाहिए। तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूं, ये राहुल उबार है, इसकी चलेगी। या अधिकारियों से भाई जैसा संबंध है, वो अधिकारी आपके दबाव में आ जाए वो ठीक है। अगर कोई नहीं मानेगा तो मैं तो बैठना भी जानता हूं और मैं लड़ना भी जानता हूं। 2 मिनट लगेंगी कहीं ना कहीं, अगर जो नहीं मानेगा उसके द्वार पे जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन राहुल के तो काम यही होंगे। और सीआईडी, सीबीआई कहीं मत लगाओ। मेरे लिए फंडिंग मेरे भाई हैं, मेरे लिए मदद करने वाले मेरे भाई हैं। और जिस दिन गांव की पंचायत जुड़ेगी उस दिन देख लेना कि मेरी फंडिंग एक्चुअलिटी है क्या है। मेरा कोई धंधा बिजनेस नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। गरीब मजदूर किसान का बेटा हूं और इस लड़ाई को, इस मुहिम को इतनी अच्छे तरीके से लड़ेंगे कि आपको वास्तविकता से बता रहा हूं। आप ये बड़ी बड़ी पार्टियां लेके, बड़े बड़े चेहरे ले आना, अपन चुनाव बहुत स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से लड़ेंगे और अच्छे तरीके से। जितनी आप पर वो हो प्रयास करना, पूरा सरकार का फायदा उठाना, विपक्ष का फायदा उठाना। लेकिन इस चुनाव को हम जीत के और जनता जनार्दन के पास जाके सबसे पहले सत्यापन हम देंगे, ये आपसे जिम्मेदारी है। दोस्तों आपकी क्या राय है राहुल जी के बारे में, वो कमेंट करके बताइएगा। साथ में बहुत जल्द हम आपके क्षेत्र में आएंगे। अभी 18 तारीख के बाद लॉटरी सारी क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद हमारा 1 to 1 सर्वे चलेगा, तब जाकर के हमको ग्राउंड लेवल पर हकीकत दिखाएंगे। अब देखिए काफी आपने नाम भी सुना है, सोशल मीडिया पर देखा होगा, और कई बार तो भैया धरनों में टंकी पर जाकर के भी धरने किए हैं। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।